कि 15 शाबान के बाद रोजे ना रखें, लेकिन कुछ एक्सक्यूजेस हैं, उसको आप गौर से सुन लें। सबके लिए ये मामला है कि रमजान 15 शाबान के बाद रोजा ना रखें, ऐसी बात नहीं है। 3 एक्सक्यूजेस हैं, 3 ऐसे अफराद हैं, ऐसे रोजे हैं जो रोजे रखा कर सकते हैं, रोजे रख सकते हैं, उनके लिए मकरूह नहीं है। एक और चीज खास तौर से मुझे आज बतानी है, उसकी वो हदीस मुबारक मैं यहाँ पर आप हज़रात के सामने ले आया हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बक़िया निस्फ़ु मिन शाबान फ़ला तसूमू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जब शाबान का आधा हिस्सा गुजर जाए और आधा हिस्सा बाकी रह जाए तो ऐ लोगों तुम रोजा ना रखा करो। अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है, शाबान के पहले 15 दिन में रोजा रहे और दूसरे जो 15 दिन है 16 रमजान से लेकर आखिर तक रोजा न रखें। इसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मुहद्दिसीन ने बताया, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर रमजान से बिल्कुल पहले रोजे रहकर आदमी कमजोर हो जाए और रमजान में रोजा न रख सके तो बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अलग थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म अतहर था वो अलग था, और सहाबाए किराम का जो जज्बा था, जो कुव्वात था, वो अलग था, तो उनके लिए अलग मामला है। सहाबा में भी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया था, बाद वालों के लिए भी मना फरमाया कि 15 शाबान के बाद रोजे ना रखें, लेकिन कुछ एक्सक्यूजेस हैं, उसको आप गौर से सुन लें। सबके लिए ये मामला है कि रमजान 15 शाबान के बाद रोजा ना रखें, ऐसी बात नहीं है। 3 एक्सक्यूजेस हैं, 3 ऐसे अफराद हैं, ऐसे रोजे हैं जो रोजे रखा कर सकते हैं, रोजे रख सकते हैं, उनके लिए मकरूह नहीं है। सबसे पहले वो रोजे जो कज़ा रोजे हों या कफ़ारे के रोजे हों या नज़र के रोजे हों। पिछले साल के रमजान के रोजे थे, हम नहीं रह सके किसी वजह से, बुखार की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से, सफर में रहने की वजह से, मालूम नहीं था, आपको इतना नॉलेज नहीं था कि रोजे रहना चाहिए, किसी भी वजह से अगर पिछले रमजानों के रोजे न रखे हों, उसकी कज़ा कोई करना चाहता हो तो 15 शाबान के बाद भी कज़ा कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है, इसलिए कि कज़ा रोजे रहना जरूरी है। इसी तरह से कफ़ारे का रोजा है, कोई कसम खा लिए थे, कसम तोड़ दी, अब रोजा रहना है, 15 के बाद भी रह सकते, इसलिए कि वो कफ़ारे का रोजा है। नज़र का रोजा है, नज़र माने थे, वादा किए थे अल्लाह से फला काम हो जाएगा, तो मन्नत माने थे कि हम रोजा रहेंगे, तो ऐसे रोजे भी 15 शाबान के बाद रखे जा सकते हैं। इसी तरह से दूसरी किस्म है वो जो शुरू शाबान से रोजा रखने के आदी थे, शुरू से रोजे रखते भी आ रहे, 15 के बाद भी रखेंगे तो उनकी तबीयत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रोजे रखने के वो आदी हैं, तो ऐसे शख्स को भी रोजा रखने की इजाजत है। ये जो हदीस मुबारक है कि 15 शाबान के बाद रोजा ना रखें, उन लोगों के लिए है जो लोग रोजा रखने से कमजोर हो सकते हो और रमजान के रोजे उनसे ना रखे जा सकते हो, ऐसे लोग रोजा ना रखें। तीसरे वो जो हर महीना खास अय्याम में खास तारीखों में रोजा रखने के आदी हों। हम आप में लोग ऐसे मौजूद होंगे जो चांद की तारीख से खास तारीखों में रोजा रखा करते हैं, हर महीने रोजा रखा करते हैं, और खास दिनों में जैसे पीर है, जुमेरात है, इन दिनों में रोजा रखने के कोई आदी हो, तो ऐसे लोगों के लिए 15 शाबान के बाद भी रोजा रखने की इजाजत है। लेकिन वो लोग जो कभी रोजा रखा नहीं करते, उन लोगों को मना किया गया है ताकि रमजान के लिए तैयार रहें, खा पी के अच्छी इबादत के लिए और खूब जान के इबादत करने के लिए, रोजे रह के इबादत करने के लिए हमें सेहत बनाने की जरूरत है रमजान से बिल्कुल पहले।